आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित शीर्षक पाठ हिमालय से। और इस पाठ का जो यहाँ पर आपको दिख रहा है महत्वपूर्ण पद्यांश, और यह 2 बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सन लिखा हुआ है, और यह 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी आपको तैयार कर लेना है। यानी इससे किस तरीके से प्रश्न बनेगा, जो पद्यांश आधारित प्रश्न पूछा जाता है किस तरीके से पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में, और आपको मैं जानकारी दूंगा कि कितने नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत क्या पूछा जाएगा। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं 4 का और 4 का जो अथवा है 2 पद्यांश दिए होंगे। आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है यानी व्याख्या लिखनी है, और काव्यगत सौंदर्य भी लिखना है, जिसके लिए आपको कुल कितने नंबर यहां से मिलेंगे, 6 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आपकी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा में, क्योंकि अब आपकी प्री बोर्ड परीक्षा जनवरी माह में होना है और इसकी सूचना यूपी बोर्ड के द्वारा जारी कर दी गई है। इसलिए अब आपको प्री बोर्ड की परीक्षा के लिए भी बेहतर तैयारी करना है। इसलिए आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और महत्वपूर्ण वीडियोज के द्वारा अपनी प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पद्यांश क्या है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। कुछ इस तरीके का पद्यांश पूछा जाएगा परीक्षा में, और इसका जो है आप संदर्भ कैसे लिखेंगे या इस पद्यांश का संदर्भ क्या हो जाएगा, यहां पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, पद्यांश के प्रथम के शब्दों को और पद्यांश के अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है। यहां आप देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, और फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ। और इस पद्यांश का संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित, हिंदी के किस खंड में संकलित, काव्य खंड में संकलित हिमालय से नामक शीर्षक से अवतरित हैं, और यह कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई हैं। तो महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित जो शीर्षक पाठ है हिमालय से, इस पाठ से यदि कोई भी पद्यांश आपकी परीक्षा में पूछा जाता है तो संदर्भ आप सेम इसी तरीके से लिख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित हिमालय से नामक शीर्षक से अवतरित हैं, और यह कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई हैं। इस तरीके से आप संदर्भ लिख सकते हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित हिमालय से शीर्षक पाठ से किसी भी पद्यांश का। तो अब आपको इस पद्यांश का प्रसंग क्या लिखना है, प्रसंग में वही लिखना होता है। यदि आप लिख देते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा कोई बात नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा सिर्फ संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिखना। तो आप चाहे तो प्रसंग लिख सकते हैं, और प्रसंग में क्या लिखा जाएगा, प्रसंग में वही लिखा जाता है जो पद्यांश में वर्णित हो या जिसके बारे में पद्यांश में बताया गया हो। तो यहां पर हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का सुंदर चित्रण किया गया है। यहां पर हिमालय की दृढ़ता तथा उसके हृदय की कोमलता का बड़ा सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है महादेवी वर्मा जी के द्वारा। अब आपको इस पद्यांश की व्याख्या कैसे लिखनी है, तो चलिए मैं पहले आपको आसान शब्दों में बता दूं कि इस पद्यांश की व्याख्या क्या हो जाएगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि व्याख्या कैसे लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे।
टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। महादेवी वर्मा ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय एक समाधिस्थ योगी के समान है, और वह क्या कहती हैं कि सैकड़ों आंधी और तूफान आए लेकिन आपको जरा भी हिला नहीं सके, अर्थात हिमालय को जरा भी टस से मस नहीं कर सके। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। लाखों तूफान आए, सैकड़ों तूफान आए, लेकिन हिमालय का बाल भी बांका नहीं कर सके, अर्थात उसकी समाधि को नहीं तोड़ सके। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कड़ की पुकार। किंतु हिमालय अविचल भाव से समाधिस्थ में लीन रहता है, और इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों में करुणा के आंसू बहने लगते हैं। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। जब हिमालय छोटे से तुच्छ धूल कण की करुण पुकार सुनता है, तब वह भी अपने आंखों से आंसू बहाने लगता है। और आगे क्या कहती हैं महादेवी वर्मा जी कि सुख से विरक्त दुख में समान। सुख से विरक्त दुख में समान, अर्थात उसमें दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान रहता है। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है व्याख्या, और व्याख्या क्या हो जाएगी कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। सुख से विरक्त दुख में समान। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार। महादेवी वर्मा जी ने हिमालय को एक समाधिस्थ योगी के रूप में देखा है। हिमालय को किस रूप में देखा है? एक समाधिस्थ योगी, यानी एक योगी है जो समाधि लगाए बैठा हुआ है और सैकड़ों आंधी तूफान उससे टकराते हैं। सैकड़ों आंधी तूफान उससे टकराते हैं और हार मानकर लौट जाते हैं। टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सत हार हार। सैकड़ों आंधी और तूफान उससे टकराते हैं, यानी हिमालय से टकराते हैं और हार मानकर क्या हो जाते हैं? लौट जाते हैं। हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है, और हिमालय अविचल भाव से समाधि में लीन रहता है। बह चला द्रगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार। और इतनी बड़ी सहन शक्ति और दृढ़ता होने पर भी तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनकर हिमालय की आंखों में करुणा के आंसू बहने लगते हैं। इतनी बड़ी सहन शक्ति होने के बावजूद भी हिमालय जब तुच्छ धूल के कण की करुण पुकार सुनता है तो वह भी अपनी आंखों से करुणा के आंसू बहाने लगता है, और उसमें दृढ़ता है पर हृदय की कोमलता भी है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हिमालय में दृढ़ता है लेकिन साथ ही साथ हृदय की कोमलता भी है, यानी वह जितना दृढ़ है उतना ही हृदय से क्या है? कोमल है। सुख से विरक्त दुख में समान। और आगे महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं कि हिमालय की सुख भोग में आसक्ति नहीं है, वह सुख और दुख में एक समान रहता है। वह सुख और दुख में कैसे रहता है? एक समान रहता है। तो इस पद्यांश का काव्यगत सौंदर्य आप कैसे लिखेंगे? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है काव्यगत सौंदर्य। और क्या हो जाएगा काव्यगत सौंदर्य? कवयित्री ने प्रकृति का सुंदर चित्रण किया है। महादेवी वर्मा जी ने
प्रकृति का बड़ा ही सुंदर और मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। और भाषा क्या है इस पद्यांश की? खड़ी बोली है। किस भाषा में लिखा हुआ है पद्यांश? खड़ी बोली में लिखा हुआ है। शैली कौन सी है? यहाँ गीत शैली है। और रस कौन सा है इस पद्यांश में? शांत रस है। गुण कौन सा है? माधुर्य गुण है। और अलंकार कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। तो कुछ इस तरीके से आप इस दिए गए पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य लिख सकते हैं। यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्री बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपको इसी तरीके के महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराता रहता हूं जो आपकी प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर करते रहिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहिए। अपनी पढ़ाई को अब विधिवत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि जनवरी माह में आपकी प्री बोर्ड परीक्षाएं होनी है। अभी से आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।